अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रेरियन पंजाब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम धान के बोरर पे बात करेंगे कि धान में जो है वो बोरर्स कितनी तरह के अटैक करते हैं और हमें जहर की एप्लीकेशन कब करनी चाहिए और कितनी जो है वो जहर की एप्लीकेशन करनी चाहिए ताकि धान को जो है वो बोरर से बचाया जा सके। और साथ साथ हम बात करेंगे धान में मौजूद जड़ी बूटियों को तलब करने के हवाले से कि उसका स्प्रे जो है वो जड़ी बूटियों को तलब करने का वो कब करना चाहिए, उसका सही टाइम क्या होता है और उसका तरीक़ाकार क्या है। आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर धान में बोरर्स के नुकसान की बात की जाए तो धान में जो है वो दो तरह से बोरर जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो मुंजर निकलने से पहले तने का ख़त्म हो जाना, जो कि स्टेम बोरर की वजह से होता है, उसे डेड हार्ट कहते हैं। और दूसरा टॉप बोरर की वजह से सफ़ेद मुंजर का निकलना, उसकी वजह टॉप बोरर बनती है, उसे वाइट हेड भी कहते हैं। और सफ़ेद मुंजर तभी बनती है जब मुंजर निकल रही होती है तो टॉप बोरर जो है वो मुंजर के तने पर हमला करता है, उसको अंदर से खा जाता है, काट देता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा खुश्क हो जाता है और मुंजर जो है वो सफ़ेद रह जाती है, उसमें दाना नहीं बनता। दोस्तों, अगर धान में बोरर्स के कंट्रोल की बात करें कि बोरर्स को जो है वो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसमें कौन सी जहर जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है और कितने दिन के वक्फे से आपने इस्तेमाल करनी है और जहर की कितनी जो है वो एप्लीकेशन करनी है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर जहर की बात की जाए कि आपने जो है वो कौन सी जहर इस्तेमाल करनी है, इसके लिए आप जो है वो क्लोरेंटा नीलीप्रो और थायमथॉक्सिन का जो है वो मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो आप कार्टिक और फिप्रोनिल का मिक्सर भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है वो आप इस्तेमाल करें। और जहर की पहली एप्लीकेशन आपने जो है वो 25 दिन पर लाजमी कर देनी है, क्योंकि इस वक्त स्टेम बोरर के अटैक का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने 25 दिन पर जहर की पहली एप्लीकेशन कर देनी है और दूसरी एप्लीकेशन आपने 15 दिन बाद करनी है और तीसरी एप्लीकेशन आपने गोब के वक्त लाजमी करनी है, क्योंकि उस वक्त टॉप बोरर्स का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने जहर की तीसरी एप्लीकेशन गोब के वक्त लाजमी करनी है। और साथ साथ मैं आपको एक और अहम बात बताता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब जहर की एप्लीकेशन करनी होती है तो पानी जो है वो खेत में बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि 7-8 दिन जो है वो खुश्क ना हो, क्योंकि जहर की एप्लीकेशन करनी है। वो बिल्कुल गलत करते हैं। अगर आप पानी की मकदार बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें जहर जो है वो अच्छे से अपना असर नहीं दिखाती, जिसकी वजह से बोरर जो है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाते। अगर आपने पानी की मकदार इतनी रखनी है कि सिर्फ 3 से 4 दिन जो है वो खेत में पानी खड़ा रहे, उसमें जहर जो है वो अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसलिए अगर आप पानी की मकदार बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें जहर जो है वो अपना अच्छे से असर नहीं दिखाएगी। इसलिए आपने पानी की मकदार जो है वो जहर डालते वक्त कम रखनी है। दोस्तों, ये तो हमने बोरर्स पे बात की कि बोरर को जो है वो कंट्रोल कैसे करते हैं। अब हम जड़ी बूटियों को तलब करने का तरीकाकार जो है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, किसी भी फसल में मौजूद जड़ी बूटियाँ जो है वो 25 से 30% तक फसल को जो है फसल की पैदावार को नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए हमें जड़ी बूटियों को कंट्रोल लाजमी करना चाहिए ताकि जो खुराक पौधे को चाहिए वो जड़ी बूटियाँ जो है वो इस्तेमाल कर लेती हैं। इसलिए हमें इसका कंट्रोल जो है वो लाजमी करना चाहिए। दोस्तों, अगर धान में जड़ी बूटी को कंट्रोल करने की बात की जाए तो 22 से 25 दिन पर आपने जो है वो जड़ी बूटी को कंट्रोल करने वाला स्प्रे कर देना है, क्योंकि इस वक्त जितनी भी जड़ी बूटियाँ उगनी होती है वो उग आती हैं। इसलिए आप इस वक्त जब स्प्रे करते हैं तो वो सारी जड़ी बूटियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। इसको करने का तरीकाकार क्या है कि जब आपने स्प्रे करना है तो उस वक्त खेत में पानी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, खेत में पानी खड़ा होता है और ऊपर से जो है वो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ जो है वो कंट्रोल नहीं होती। आपने खेत को खुश्क करना है, यानी कि बत्तर की हालत में आपने जो है वो स्प्रे कर देना है और 24 से 36 घंटे के बाद आपने पानी लगा देना है और 5 से 6 दिन जो है वो पानी खुश्क नहीं होने देना। ये बेहतरीन तरीका है स्प्रे करने का। दोस्तों, आज की वीडियो इसी बात पर थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और बात आप तक शेयर करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।